अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं। और जनाब, आज के व्लॉग में हमने खूब सारी गपशप करनी है। मैंने आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें करनी है जो आई थिंक मैं इससे पहले नहीं कर सकी, और शायद आपको कुछ बातों का बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो खैर, फ़िलहाल मैं रेडी हो रही थी बाहर जाने के लिए, और जब मैं रेडी हो रही थी ना, मैंने नोटिस किया कि मेरी स्किन काफ़ी डल हो गई है और अनइवन सी लग रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था। शायद बहुत टाइम से मैं अपनी स्किन की सही से केयर नहीं कर रही हूँ, ख़ुद को टाइम नहीं दे रही हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था। एक्चुअली जब से मैं इस घर में मूव हुई हूँ ना, यहाँ पे क्लीनिंग का काम काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि पहले वाले घर में कारपेट्स थे, तो वो आपको पता है कि रोज़ क्लीन ना भी करो तो चलता है, लेकिन जब टाइल्स और वुड फ्लोर हो ना, तो वो आपको क्रिस्टल क्लीन ही अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा भी उस पर कुछ मैस हो, कुछ गिरा हुआ हो, तो वो आपसे इग्नोर नहीं होता। मुझे कुछ कमेंट्स भी ऐसे आ रहे थे कि आजकल आप अपनी वीडियोस में ना क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा दिखा रही हैं, तो मेरी लाइफ में जो चल रहा होता है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। खैर, अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपने लिए लाजमी टाइम निकालूंगी, सेल्फ़ केयर करूँगी, क्योंकि सेल्फ़ केयर हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हम खुद फ्रेश फील करेंगे तभी हम हर चीज़ अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। और वर्किंग वीमेन जो होती हैं वो तो अपने आप को मेनटेन रखती हैं, लेकिन जो हम हाउस वाइफ्स होती हैं ना, हम घर के कामों में ख़ुद को इतना उलझा लेती हैं कि अपने लिए टाइम निकालने के लिए भी हम नहीं सोचती। मैं आज तसल्ली से रेडी हुई थी, क्योंकि दिल कर रहा था बाहर जाने को। बहुत टाइम से मैं शॉपिंग के लिए नहीं गई थी, कुछ चीज़ें भी मुझे लेनी थी, लेकिन किसी वजह से हमारा प्लान जो है वो कैंसिल हो गया था। आज का मूड थोड़ा सा ख़राब तो हुआ था, लेकिन फिर ख़ुद को मैंने ठीक किया, और शुक्र है कि ये पैकेज मुझे रिसीव हो गया। ये मैंने पिछले दिनों ऑर्डर किया था यहाँ वॉलमार्ट से, और बेडशीट्स लेनी थी तो वो मैंने ऑर्डर की थी। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और वो चीज़ डिलीवर हो जाती है ना, तो उसकी एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है। तो मेरा मूड भी इसलिए बेहतर हो गया था, वरना इससे पहले मैं थोड़ा लो फील कर रही थी, क्योंकि जब आप कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं और वैसे नहीं होता, तो आपको बुरा तो लगता ही है। खैर, यहाँ पे ये बेडशीट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। अमान और अली के रूम की हैं, ब्लैक एंड वाइट, और जो पर्पल और वाइट हैं वो आयतल और अम्मी के रूम की है। फ़िलहाल तो मैंने डेन में ही रख दी हैं, और घर में जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, हम डेन में ही रख देते हैं। यहाँ पे अभी प्रॉपर सेटिंग नहीं किया हमने, तो बस वो दिन वहीं पे ही ख़त्म हो गया था। रात में मैंने कोई क्लिप नहीं लिया था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मैंने सोचा कि बाकी का व्लॉग भी मैं शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता चल रहा था, और ये एग आपको याद होगा मैं अपने लिए बनाती थी पहले, तो आजकल बच्चे भी खा लेते हैं, शुक्र है। तो अमान और आयतल तो खा लेते हैं, लेकिन अली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो वो बिल्कुल भी नहीं टेस्ट करता। तो अली के लिए मैं बना रही थी पैनकेक्स, और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूँगी। तो ये था हमारा नाश्ता, और अमान और आयतल को भी मैं साइड्स में ना कुछ दे देती हूँ। जब भी मैं ये वाला एक देती हूँ उनको, क्योंकि बिल्कुल लाइट सा होता है, इसमें ऑयल तो ऐड होता नहीं है। साथ में एक स्लाइस ही लेते हैं ये लोग ब्रेड का, तो अच्छे से हैवी नाश्ता कर लेना जब, तो कुछ घंटे आराम से गुजर जाते हैं आजकल। वरना तो हर थोड़ी देर के बाद बच्चों को कोई ना कोई स्नैक्स चाहिए होता है, तो नाश्ता अगर हैवी कर लें बच्चे तो 3-4 घंटे निकाल लेते हैं। फिर नाश्ते के फ़ौरन बाद ही हम लोग बाहर चले गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना एक दिन पहले जाना था, लेकिन प्लान कैंसिल हो गया था। तो आज तो हस्बैंड फ़ौरन से लेके चले गए थे मुझे। कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी मुझे, और उनमें सबसे ज़रूरी क्या था वो मैं आपको भी बताती हूँ। एक्चुअली जब से छुट्टियाँ हुई हैं बच्चों को, मैं कोई भी बुक्स वगैरह उनके लिए नहीं ले सकी थी। तो ये बार्न्स एंड नोबल है, यहाँ पर हर तरह की बुक्स मिल जाती हैं। बच्चों की जो रीडिंग बुक्स हैं वो तो हम लाइब्रेरी से लेते हैं मोस्टली, यहाँ से भी कभी कभी बच्चे ले लेते हैं अपनी पसंद से, लेकिन अभी क्योंकि मेरे साथ नहीं थे बच्चे, तो मुझे उनके लिए कोई एक्टिविटी बुक्स लेनी थी। और आपको दिखाती हूँ यहाँ पे हर साल मैं किस तरह की एक्टिविटी बुक्स लेती हूँ बच्चों की समर वेकेशन के लिए। यहाँ स्कूल्स में ना बच्चों को होमवर्क बिल्कुल भी नहीं देते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, तो बच्चों को बिज़ी रखने के लिए मैं उनके लिए एक्टिविटी बुक्स लेती हूँ। और हर साल यहाँ बार्न्स एंड नोबल से मैं ये समर ब्रिज लेती हूँ बच्चों के लिए। इसकी मज़ीद डिटेल्स मैं अभी आपको बताऊँगी जब मैं आपको बुक्स दिखाऊँगी घर जाके। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हम कहाँ गए थे। कुछ दिन पहले मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि मैंने अपने किचन के लिए एक ज़रूरी चीज़ लेनी है, जिसके बगैर मेरा किचन इनकम्प्लीट है। तो बहुत से लोगों ने गेस भी किया था, लेकिन किसी का गेस ठीक नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको ख़ुद ही बता देती हूँ। तो मुझे अपने किचन के लिए काउंटर चाहिए, क्योंकि मेरे किचन में स्पेस तो काफ़ी है। तो मिडल में मैंने सोचा कि मैं एक काउंटर ले लूँगी, जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी। कैबिनेट्स भी होंगी उसमें, और थोड़ी सी जो काउंटर टॉप होता है वो भी मुझे मिल जाएगा।
वैसे तो मेरे किचन के काउंटर टॉप्स पे स्पेस है काफ़ी, लेकिन जब हम चीज़ें रखते हैं ऊपर तो स्पेस कम हो जाती है। आपको याद होगा पहले वाला जो किचन था मेरा, वहाँ पे मैंने बिल्कुल खाली रखे हुए थे काउंटर टॉप्स ताकि किचन थोड़ा बड़ा लगे। लेकिन ये किचन माशाल्लाह से उससे काफ़ी बड़ा है और मेरे पास स्पेस है, तो मैंने सोचा कि अच्छे से मैं अपने किचन को डेकोरेट करती हूँ और इस तरह से मैं बनाती हूँ कि मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो। यहाँ पे फ्रेश प्लांट्स देख के ना मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं ले ही लूँ, क्योंकि मुझे शौक़ तो बहुत है इन चीज़ों का। इसलिए मैं नहीं लेती हूँ कि ले लूँ और फिर उनकी केयर ना कर सकूँ, तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा रुक जाती हूँ, घर अच्छी तरह से जब सेट हो जाएगा तो लास्ट में मैं ले लूँगी। किचन के लिए जो काउंटर मैंने लेना था वो तो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे। उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं होती, वो आपने ऑनलाइन ही लेनी होती हैं। और मेरी कोशिश होती है कि जो बड़ी वाली चीज़ें हैं ना, वो मैं ख़ुद पसंद करके तसल्ली करके एक ही बार लूँ, ताकि मुझे बाद में कोई इशू ना हो। और जब मैं लूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी कि क्या लिया है मैंने। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ लंच जो मैं बना रही थी। साथ साथ मैं आपको उन सवालों के जवाब भी दे देती हूँ जो कि इससे पहले मैं नहीं दे सकी। मुझे अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है, हम इसे फुल टाइम जॉब के तौर पे ले सकते हैं या नहीं। तो आज मैं आपको खुल के बता दूँ कि यूट्यूब में बहुत पैसा है, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं इससे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी जो जॉब है वो छोड़ के यूट्यूब स्टार्ट कर दें, क्योंकि जॉब चाहे जैसे भी हो, एटलीस्ट आपको पता होता है कि आपको हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट मिलेगी। लेकिन यूट्यूब पे आपको बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा होता कि नेक्स्ट मंथ की आपकी कितनी अर्निंग होगी। और ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी वीडियोज़ अपलोड करते हैं, आपका चैनल किस लेवल पे है और आप किस तरह के यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर्स ना दो तरह के होते हैं, एक तो वो लोग जो एज़ अ हॉबी लेते हैं इसे, और दूसरे वो लोग जो प्रोफेशनल वीडियोस बनाते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक ही वीडियो अपलोड करते हैं। अगर 2-3 साल पुराना हो जाए चैनल और कोई फुल टाइम जॉब कर रहा है यूट्यूब पे, तो वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है, क्योंकि यूट्यूब से तो अर्निंग होती ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं इतने सारे जो अच्छी खासी आपको अमाउंट पे करते हैं। इसके अलावा भी इतने सारे तरीके हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं और अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। मैंने जब अपना चैनल बनाया था ना, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यूट्यूब से इतनी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, क्योंकि लोग जो है ना वो सही गाइड नहीं करते हैं। इस टॉपिक पे वीडियोस तो बहुत बनाते हैं लोग कि यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है, लेकिन कोई भी सही बात आपको नहीं बताता है। अपनी अर्निंग छुपाने के लिए ना वो दूसरों को मिसगाइड करते हैं और डिस्करेज करते हैं। आपको याद होगा मैंने फ़र्स्ट यूट्यूब अर्निंग पे व्लॉग बनाया था और एग्जैक्ट अमाउंट आपको दिखाई थी जो मुझे रिसीव हुई थी, तो $130 थे, मुझे याद है अभी भी। और उसके कुछ अर्से के बाद मैंने एक और व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि अराउंड $700 मुझे रिसीव हुए थे। तो जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करता है और आप टाइम पे वीडियो लगाते रहते हैं, लोग शौक़ से देखते हैं, तो आपकी अर्निंग भी उस हिसाब से ज़्यादा होती जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी अच्छा अर्न कर लेती हूँ यूट्यूब से। और एक और क्वेश्चन जो आजकल काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो ये कि आपने यूट्यूब की अर्निंग से ये घर बाय किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फुल टाइम जॉब नहीं करती हूँ यूट्यूब पे, मैं एज़ अ हॉबी लेती हूँ इसको। जब कभी मुझे लगता है कि मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है या फिर मैं बिज़ी होती हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं बहुत कम व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। आपको पता ही है कि मैं 1 वीक के बाद या इवन 10 दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही होती हूँ। और जब कभी मैं फ्री होती हूँ, मेरी लाइफ स्मूथ होती है, तो फिर मैं एवरी अदर डे भी व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितने ज़्यादा व्लॉग्स अपलोड करते हैं और आप कितने ज़्यादा सिंसियर हैं अपने वर्क को लेके। एक और बात भी मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत टाइम से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन उनकी अर्निंग अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ज़रूर रखें कि अगर आप चैनल अपना बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उससे अर्निंग भी हो। बात जो है ना सारे लक की होती है। अगर आपकी किस्मत में कोई पैसा या चीज़ लिख दी गई है तो वो आपको मिल के ही रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। और हमारा काम है बस कोशिश करते रहना, मेहनत करना और दुआ करना, क्योंकि दुआ से भी किस्मत बदली जा सकती है। अभी पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, चीज़ों की प्राइसेस अच्छी खासी ज़्यादा हुई होती हैं। स्पेशली पाकिस्तान में जो स्पीड है महंगाई की, वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। मैं सोच रही थी कि मिडिल क्लास लोग जो हैं वो कैसे गुजारा करते होंगे आखिर। कुछ दिन पहले मैं व्लॉग देख रही थी अशफा अहमद का, तो इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ था प्राइसेस का, तो मुझे इतनी ज़्यादा हैरत हुई चीज़ों की प्राइसेस देख के कि लोग आखिर कैसे मैनेज करते होंगे। खैर, आप लोग अशफा अहमद के व्लॉग्स देखें जाके, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें। यहाँ पे अब शाम हो रही है और आयतल की खूब चंपी हो रही है, क्योंकि वंस इन अ वीक मैं आयतल को हेयर ऑयल लगा लेती हूँ। अभी मैंने कोकोनट ऑयल लगाया था, क्योंकि जो ऑयल मैं पहले बनाती थी वो काफ़ी टाइम हो गया ख़त्म हो गया हुआ है। आयतल ने जनवरी में हेयर कट करवाया था और अभी आहिस्ता आहिस्ता इसके बाल जो हैं वो दोबारा से ग्रो हो रहे हैं माशाल्लाह।
और यहाँ पे बच्चों की बुक्स मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अली क्योंकि प्री के में था, अभी उसने किंडरगार्टन जाना है, तो प्री के से किंडरगार्टन का जो बीच का टाइम है ना, वो इस बुक के थ्रू वो कवर कर लेगा। इसी तरह से आयतल और अमान की बुक्स भी उनके ग्रेड लेवल की हैं और एक ही बुक में ना सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि बच्चे इसी बुक में से 2-3 पेजेस कर लेते हैं हर सब्जेक्ट के, और टाइम भी गुजर जाता है और थोड़ा सा उनको हेल्प भी हो जाती है स्टडीज़ में। यहीं पे मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने वो कर दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। A goal is something that you want to accomplish.